हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कहानियाँ सुनने, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उस कहानी का शीर्षक है दाव पेंचों की थैली। और ये कहानी मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी है। तो ये कहानी शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब खोजा की प्रसिद्धि देश विदेश में फैल चुकी थी। पड़ोसी मुल्क के बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, सुना है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में नसरुद्दीन खोजा नाम का एक आदमी अपने बादशाह को हमेशा उल्लू बनाता रहता है। क्या ये सच है? हाँ बादशाह सलामत, ये सच है, मंत्रियों ने जवाब दिया। हमने सुना है कि खोजा बड़ा अक्लमंद और आलिम फाजिल है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये कैसे हो सकता है? बादशाह बोले। एक मामूली आदमी आखिर इतना चतुर कैसे हो सकता है कि बादशाह को भी मात दे सके? आप सही फरमा रहे हैं हुजूर, हमें भी यकीन नहीं है। अंत में बादशाह ने खोजा को मात देने के लिए स्वयं पड़ोसी राज्य में जाने का फैसला कर लिया ताकि वो ये साबित कर सके कि एक बादशाह मामूली आदमी से कहीं ज़्यादा अक्लमंद होता है। खोजा के मुल्क में पहुंचकर बादशाह ने देखा कि एक आदमी खेत में काम कर रहा है। बादशाह ने उसके निकट जाकर उससे पूछा, तुम्हारे मुल्क में नसरुद्दीन खोजा नाम का एक आदमी रहता है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कितना अक्लमंद है। कि सुनते ही उस आदमी ने जो खेत में काम कर रहा था और स्वयं ही खोजा था, बादशाह की बात को भांप लिया और बोला, मैं ही नसरुद्दीन खोजा हूँ, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। ओह, तो तुम ही खोजा हो, बादशाह कटाक्ष करते बोले। मैंने सुना है कि तुम बड़े ही धोखेबाज हो, पर मैं तुम्हारे धोखे में नहीं आऊँगा। क्या तुम मुझे झांसा दे सकते हो? जरूर, मैं आपको जरूर झांसा दे सकता हूँ, खोजा ने उत्तर दिया, मगर ठहरिए, आपको कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं जरा घर जाकर अपने दाव पेंचों की थैली तो उठा लाऊं, तब आपको झांसा दे सकूंगा। अगर आप मेरी दाव पेंचों से नहीं डरते तो कुछ देर के लिए अपना घोड़ा मुझे दे दीजिए ताकि मैं जल्दी वापस लौट सकूं। ठीक है, ले जाओ अपनी दाव पेंचों की थैली। ऐसी 10 थैलियां भी मेरे सामने बेकार साबित होंगी। ये कहकर बादशाह अपने घोड़े से नीचे उतर गए और घोड़े की लगाम खोजा को थमा दी। जल्दी जाओ और फौरन लौट कर आना, मैं तुम्हारे हर दाव पेंच को नाकाम कर दूंगा। खोजा उछलकर घोड़े पे सवार हो गया और कुछ ही पलों में बादशाह की नजरों से ओझल हो गया। बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं खोजा लौट कर आएगा या नहीं? तो आइए आगे कहानी सुन के देखते हैं। बादशाह उसकी बाट जोहते रहे। इंतजार करते करते घंटों बीत गए। तब सूरज पश्चिमी पहाड़ियों में डूब गया, तब भी खोजा के लौटने के आसार नजर नहीं आए। अब तो बादशाह समझ गए कि वो खोजा के झांसे में आ ही गए हैं। रात के अंधेरे में वो अपना समूह लेकर चुपचाप अपने देश को लौट गए। बच्चों, अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाएं और सपनों की दुनिया में खो जाएं। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।